रीडिंग अ लॉट ऑन द टॉपिक्स विल हेल्प यू जनरेट मोर आइडियाज। जैसे हेल्थ केयर एक डोमेन है, एजुकेशन एक डोमेन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आई थिंक जो पर्सनली मुझे आइल्स में जो मैंने गौर किया है, जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो एजुकेशन से एसोसिएटेड होते हैं। जब आप रीडिंग कर रहे होगे आपको पता चलेगा कि कौन से थोड़े से ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं फॉर दी आर्टिकल्स, आप उनको रेफर कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स को रेफर कर सकते हो, आप उन चैनल्स को रेफर कर सकते हो और आप बता सकते हो उनके साथ रेफर करके कि उन्होंने ये किया था। Assalamu alaikum, welcome to another video. I am Ahmed, one of the IELTS and PD trainer at Edify Group of Companies. आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप कैसे ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो in your writing, whether it's for the PD or for IELTS. So we have essay question type in both of the tests. For whichever test you are preparing for, you're going to see there is an essay question in the writing portion. और essays जो हैं उनकी length भी ज़्यादा होती है. We have to write 250 to 300 words और हमने उसको टाइम बाउंड रहकर जो है वो अटैम्प्ट करना होता है। उतने टाइम के अंदर क्वेश्चन के ऊपर आइडियाज जनरेट करना, उनको आर्टिकुलेट करना, हाउ कैन वी डू ऑल ऑफ दैट, आई एम गोना टॉक अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी टेस्ट जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, उसके कुछ बेस रूल्स होते हैं और कुछ जो है ना वो चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। मतलब मिसाल के तौर पे आप ये नहीं कह जो राइटिंग के अंदर मार्किंग क्राइटेरियाज हैं वो समवट कहीं ना कहीं सेम रहेंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज होते हैं जो एक टेस्ट में मैटर कर रहे होते हैं, दूसरे में वो नहीं मैटर कर रहे होते। ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस के पंक्चुएशन वाला जो पार्ट है, यानी कि आइल्स के अंदर अगर हम बात करें तो ग्रामर रेंज और एक्यूरेसी जो है वो एक मार्किंग क्राइटेरिया है। तो वो ग्रामर की जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर थोड़े से लीनियंट होते हैं रेंज की निस्बत। ठीक है ना। तो अगर आपकी कोई हो रहा है थोड़ा बहुत पंक्चुएशन का या फिर डी और ए और एन का आर्टिकल का इशू है, तो वो उतना ज़्यादा क्रिटिकली मार्क नहीं होता जितना कि वो पीटीई के अंदर होता है, बिकॉज इट्स एन एआई बेस्ड टेस्ट। तो उसके अंदर आप थोड़ा बहुत भी अगर फ्लक्चुएट करते हो फ्रॉम द रूल्स, बेसिक रूल्स, देन यू विल गेट लेस मार्क्स इन दैट। So somehow it becomes a bit more challenging to cater to the AI as compared to the human being. But द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इज़ नॉट देयर इन केस ऑफ पीटी। यानी कि पीटी के अंदर पता है आपको कि अच्छा ऐसे मार्किंग होनी है तो ऐसे ही होनी है, उसमें ये नहीं है कि आई का मूड है तो वो अच्छा करेगा, नहीं है तो वो बुरा करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आइल्स के अंदर थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है काम। सो फिर इफ अ पर्सन इज टायर्ड ही वोंट लाइक टू रीड योर ऐसे में भी, बट इफ ही और शी इज इन द राइट माइंड सेट देन यू माइट गेट मोर मार्क्स। तो वो सब्जेक्टिविटी जहाँ पे भी इंसान इन्वॉल्व होते हैं आ जाते हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट आई थिंक whenever the human being is involved, we tend to become biased with our emotions and our personality and all. But the point is, the first step always going to be identifying that what are the things which really matter in the particular test that you are preparing for. So whether it's the grammar range or punctuation, whether it's the task achievement on topic wali cheez hai, whether it's your lexical resources and all that. So maybe not going off topic is something which really matters in IELTS, but it doesn't really matter to that extent in the PTE. If somehow you are using the keywords, you're going to get the good marks. But if in IELTS you are writing an essay which is off topic and not using the appropriate words and keywords and all that, then obviously आपके जो task achievement है उसके अंदर marks कम आएंगे। तो first thing always going to be understanding what are the marking criterias and what are the things on which the writing is being marked. Once you have assessed those, and I've already made videos on the marking criteria, you can just watch them in detail. But once that is aside, we know the criteria. Now what we need to do is there are certain कॉमन टॉपिक्स विच विल कम इवेंचुअली, उसी के अंदर से कहीं ना कहीं आएगा। डोमेन्स फिक्स्ड होती हैं, जैसे हेल्थ केयर एक डोमेन है, एजुकेशन एक डोमेन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आई थिंक जो पर्सनली मुझे आइल्स में जो मैंने गौर किया है, जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो एजुकेशन से एसोसिएटेड होते हैं। आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रैफिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, टूरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सो कुछ कैटेगरीज फिक्स्ड होती हैं, उन कैटेगरीज को ही हम सिर्फ केटर कर सकते हैं मतलब टेस्ट के अंदर, तो वो जो है ना वहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो आइडेंटिफाइंग ये जो सारी कैटेगरीज मैंने बोली हैं, आप इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। मतलब आपको पता चल गया है कि ये वाली कैटेगरीज हैं जो मैंने सारी बताई हैं। अब आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो कि टूरिज्म के क्या बेनिफिट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होती है, क्या है, हो रही है कि नहीं हो रही, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते किसको हैं, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। हमारी जो पास्ट जो हम प्रिजर्व कर रहे हैं अपनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। इसी तरह के ना यानी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो थोड़े से खुद से पूछा करें जब आप किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। दैट विल हेल्प यू इवेंचुअली जनरेट अ लॉट ऑफ गुड आइडियाज। ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे क्रिटिकल थिंकिंग इज समथिंग विच रियली हेल्प्स इफ यू आर looking at a topic which is like what are the benefits of tourism, at the same time look from an angle that what are the demerits of the tourism। तो आपको थोड़ा सा दोनों पर्सपेक्टिव से सोचने का मौका मिलेगा। इसी तरह से लेट से अगर आप कोविड के फ़ायदों के बारे में सोच रहे हो तो
थिंक अबाउट द नुकसानात एज वेल, तो मतलब आप उसके देखो कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो weighing the both sides of the picture is something which will help generate your critical thinking and will help you eventually write better. अच्छा, अब तीसरी चीज़ ये है कि हमारे पास ब्लॉग्स जो हैं हर टॉपिक से रिलेटेड मिल जाते हैं आपको इंटरनेट के ऊपर। तो आपने ये करना है कि अपना जो फ्री टाइम है वो आपने यूटिलाइज करना है रीडिंग ऑन द टॉपिक्स विच आई जस्ट ऑलरेडी मैंशनड, रीडिंग अबाउट द एजुकेशन सेक्टर, व्हाट्स रियली हैपनिंग, हाउ आर वी डेवलपिंग करिकुलम एंड ऑल दैट, रीडिंग अबाउट, सो रीडिंग इज समथिंग विच विल हेल्प यू वेरी मच इन योर राइटिंग, क्योंकि उससे आपके आइडियाज़ जनरेट होते हैं। आपको पता होता है कि इस टॉपिक के बारे में मैंने किन पॉइंट्स के ऊपर हाईलाइट करना है, किन पॉइंट्स की बात करनी है, तो यू कैन इजीली टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक हो गया? तो रीडिंग अ लॉट ऑन द टॉपिक्स विल हेल्प यू जनरेट मोर आइडियाज़। अब ये था प्री वाला काम, सारा हमने कर लिया। अब एग्जाम के अंदर टॉपिक एक ऐसा आ गया है जनाब जो आपको थोड़ा सा नहीं पता, वर्स्ट केस सिनेरियो, आपने उसके बारे में पढ़ा भी नहीं हुआ और आपको नहीं आइडिया उसके बारे में, यू हैव नेवर थॉट अबाउट इट। पर पता है क्या है कि एक चीज़ ये होती है कि टॉपिक्स ऐसे आते हैं कि जिसे हर बंदा रिलेट कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में कभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस ना किया हो या कभी उस चीज़ को ऑब्जर्व ना किया हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता। मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब आपने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पढ़ा प्रिपरेशन में, लेकिन आपको पता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है कि जी जो स्कूल्स में पॉलिसीज़ बनती हैं, उन पॉलिसीज़ में स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, टीचर्स को सोली सिर्फ अपनी मर्जी से पॉलिसीज़ नहीं बनानी चाहिए। ऐसा सवाल आ जाता है। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? अब आपने जी क्लास में तो प्रिपरेशन नहीं की, आपके इंस्ट्रक्टर ने तो आपको नहीं बताया कि ये करना है, और अब आप परेशान हो कि जनाब मैं इसमें क्या लिखूँ, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो पढ़ा ही नहीं है। तो बजाय उस चीज़ पे परेशान होने के थोड़ा सा ये सोचो कि मेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन भी तो है ना कोई, मैं भी तो स्कूल से पढ़ के आया हूँ, मैंने भी टाइम गुजारा है उसके अंदर। तो in the worst case scenario, you start driving the ideas from your personal experiences rather than relying on the things that you have read previously. तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताता है कि अच्छा ठीक है, हमारे स्कूल के अंदर जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये वाले प्रॉब्लम्स थे और इसके बारे में हमसे कभी भी पूछा नहीं जाता था, और उसके बाद पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो जाती थी। वो ये नहीं सोचते थे कि इसका टीचर स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट होगा। एट द एंड ऑफ द डे वो आखिरी जो जो कह लो कि जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट होनी है वो तो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके ऊपर जाकर उसका क्या असर जो है वो मरतब होगा, मतलब is it a positive thing or a negative thing, so they don't understand it. So taking apart from it, taking feedback from the students might really help generate better policies. Maybe this is something which we have derived from the personal experience. Now I'm going to write about it simply, and once you will start writing there will be more experiences coming along, and आपको जो है ना वो gradually काफ़ी लिखने को मिल जाएगा। सही है? तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तीसरी मतलब लास्ट बात, मतलब जिस इस चीज़ के ऊपर मैं बड़ा ज़्यादा एम्फसाइज़ करूँगा कि देखो जो एग्ज़ाम्पल्स आपने ऐड करनी है ना, वो इट डज़न्ट हैव टू बी रियल ऑल द टाइम। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ैक्टली कोट करना है किसी चीज़ को और वो जाके उसको चेक करेंगे, ऐसा नहीं है। आपने जो एग्ज़ाम्पल्स बैक करनी है अपने एसे के अंदर, वो आप एग्ज़ाम्पल्स रैंडम खुद भी बना सकते हो, लेकिन वो ऐसे लगें कि वो ओरिजिनल हैं। आप जब आप रीडिंग कर रहे होगे आपको पता चलेगा कि कौन से थोड़े से ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं फॉर दी आर्टिकल्स, आप उनको रेफ़र कर सकते हो, आप उन न्यूज़पेपर्स को रेफ़र कर सकते हो, आप उन चैनल्स को रेफ़र कर सकते हो, और आप बता सकते हो उनके साथ रेफ़र करके कि उन्होंने ये किया था, और उसके अंदर परसेंटेज ऐड करो। जब भी एग्ज़ाम्पल ऐड करो कोशिश करो कि उसके अंदर कोई ना कोई क्वांटिफाइड परसेंटेज ज़रूर ऐड करो, ऐसे की एग्ज़ाम्पल्स की बात कर रहा हूँ। और जब भी आप उसको मतलब किसी न किसी एक अथॉरिटेटिव कह लो कि अथॉरिटी जो है या फिर कोई नाम है उसके साथ ज़रूर उसको एसोसिएट करो, उससे आपकी जो ब्लैंक है उसमें वज़न आता है। ठीक है? मैं दोबारा से रिवाइज़ करता हूँ सारी बात को कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस टेस्ट में आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके अंदर मार्किंग किन चीज़ों के ऊपर हो रही है, उनका ख़ास ख्याल रखना होता है। दूसरी चीज़ आपने जो है वो पढ़ना है, जो कॉमन टॉपिक्स हैं पिछले देख लो, जब प्रिपरेशन कर रहे हो आपको पता चल रहा है कि कॉमन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ लो, वो आपको कॉमन टॉपिक्स बता देंगे। उन टॉपिक्स के बारे में आपने डेली पढ़ना शुरू करना है, और अपने फ्री टाइम के अंदर आपने बजाय सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने के आपने ब्लॉगिंग के ऊपर, ब्लॉग्स के ऊपर या फिर डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, पॉडकास्ट के ऊपर टाइम स्पेंड करना है ताकि आप उन प्रायर टॉपिक्स के बारे में जान सको। लास्टली जो हमने बात की है वो ये है कि आपकी जो ऐसे हैं उसके अंदर आपने अगर आपको एग्जाम के अंदर ना समझ आए कि ये टॉपिक क्या है क्या, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ड्रॉ करो पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स के ऊपर आप जो है वो लिख सकते हो। और लास्ट पॉइंट ये था कि जो एग्जाम्पल्स हैं आपने ज़रूर ऐड करनी है अपने ऐसे के अंदर। एग्जाम्पल के बगैर वाला ऐसे जो है वो बड़ा अधूरा लगता है और उसमें नंबर भी नहीं आते उतने ज़्यादा। तो एग्जाम्पल्स आपने लाजमी ऐड करनी है, और एग्जाम्पल ऐड करने का तरीका ये होगा कि आप उसमें ज़रूर परसेंटेज ऐड करोगे, आप उसको क्वांटिफाई करोगे, और आप किसी अथॉरिटी के साथ उसको जो है वो लिंक भी करोगे। योर एग्जाम्पल आइडियली शुड बी रियल, बट इफ़ you don't know any real example and you want to really quote it, you can make it up, but try to make it
sound real. Okay, so I hope these are the things which will help you eventually generate a lot of good ideas for your essays. And if you want to know more about IELTS, PT, or any other language test, feel free to reach out to Verify Group of Companies. Thank you so much for watching the video. I will see you in the next one.